प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज में आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने का विवाद मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है तो वह प्रतिबंध लगाया जाएगा और मध्य प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं और अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है, जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं वो उसका अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया है और उसका पालन करना चाहिए। सभी स्टूडेंट को समानता का भाव रहे और अनुशासन रहे, स्कूल की एक अलग पहचान बनी रहे और इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर काम कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। अब बात करेंगे शाजापुर की। शिवराज सरकार में ग्रामीणों को उनके नसीब में ये दिन भी देखने को मिलेगा। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी सरकार भी स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत बनाने की बात करती है। तो आइए आपको शाजापुर जिले और जनपद पंचायत बड़ोदिया की ग्राम पंचायत बुढ़लाव सड़कों और मुख्य चौराहों पर फैला गंदगी का अंबार दिखाते हैं। और यहाँ पर विकास के नाम पर लाखों खर्च कर दिए गए और फिर भी यहाँ की गंदगी और परेशानी दूर नहीं होती। और इस बात को लेकर जब मीडिया टीम यहाँ पहुंची तो ग्रामीण जन, महिला, पुरुष, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब अपनी अपनी परेशानी बताकर किस तरह जिंदगी बिता रहे हैं और उनकी समस्या सुनने वाला शायद कोई अधिकारी आज तक यहाँ नहीं पहुंचा। जनपद से लेकर जिला अधिकारियों तक उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन आज तक ना कोई सुनवाई की गई और ना ही कोई कार्यवाही की गई। काला पीपल कृषि उपज मंडी की जहां पर आज हिमाल तुलावट्टी और किसानों ने पीने के पानी को लेकर हंगामा किया। साथ ही कृषि समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी समिति की ओर से पानी की जो टंकी है उसकी काफी समय से सफाई नहीं होने के कारण पानी बदबू मार रहा है और इसकी शिकायत समिति से की गई, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। बता दें कि हिमाल तुलावटियों ने यह भी बताया कि मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए आरओ का पानी आता है और बाकी लोगों को गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर किया जाता है। और साथ ही हिमालों ने बताया कि जिस जगह बोरिंग लगा है वहां पर गंदा पानी जमा होता है। गंदा पानी बोरिंग के अंदर जाता है, उसी पानी को पीने को मजबूर हैं। इस विषय को लेकर मंडी प्रभारी से चर्चा की गई तो प्रभारी सोरिस्टियो ने बताया कि हमने टंकी की सफाई भी करवाई और पानी टैंकर से डलवाया भी जाता है। पानी की समस्या सर, वो तो अपनी टंकी है नहीं, सफा नहीं हो रही है यहाँ पे हैं और चले उसमें ही कि वो बदबू के मार दिया पूरा पानी पीवा नहीं रिया के ना अम्मालों से, ये जार किरसान से और ये पे आते हैं कि वो फिल्टर हुआ आरओ का पानी और हमें उस वाला अपनी टंकी का पानी पिवा रही है। ये हमें गंदगी पानी मिल रही है, पूरा लेटरिन का पानी मिल रहा है हमें तो बदबू मार रही है पानी और ये पीला जार आरा को पानी और टंकी बताया हमें तो टंकी में कहीं है पानी तो गंद को बदबू मार रही हो नहीं क्या हम इंसान नहीं है कहीं कम से कम दोबारा को में कल परसों ने बहुत डरा भी है हेड सेक्रेटरी साहब ने भी। अरे तेरे को सुनने पड़े उनके लिए तो बाटल जाए। अच्छा
और मंडी समिति वाले ये जार को बनती है भी, ये रखी तभी अंदर। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ज्वालापुर दौरा रहा। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करेंगे और साथ ही प्रत्याशी एसपी सिंह इंजीनियर के लिए वोट की अपील भी करेंगे। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां एसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ज्वालापुर दौरा था और चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। प्रत्याशी एसपी सिंह इंजीनियर के लिए वोट की अपील की। तो वहीं विधानसभा ज्वालापुर में स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव का प्रचार किया। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर एसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ज्वालापुर पहुंचे और जहां चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया, तो वहीं प्रत्याशी एसपी सिंह इंजीनियर के लिए वोट की अपील भी की। बता दें कि विधानसभा ज्वालापुर में स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार भी किया। हरिद्वार विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके प्रचार करने में रोक लगा रहे हैं। वे जहां भी जा रहे हैं उनको अपनी पार्टी का प्रचार करने से नहीं दिया जा रहा। तो वहीं लग रहे आरोप का कटाक्ष करने के लिए बीजेपी के जिला महामंत्री विकास तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी पर आरोप लगाया कि वे बाहरी राज्यों से कुछ अराजक तत्वों को लेकर अपने प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, जिससे जनता में खास रोष देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जिला महामंत्री ने बताया कि बीजेपी की जीत निश्चित है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी बौखलाए हुए हैं और अरगल आरोप लगाते हैं जो बिल्कुल निराधार हैं। का तांडव, एक भय का तांडव, एक आतंक का तांडव मचाने का प्रयास किया। हरिद्वार की जनता उसे भूली नहीं और आज एक बार फिर 10 साल बाद ठीक 2012 की घटना की पुनरावृत्ति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं। ये जनता का मुद्दा है, 20 साल बेमिसाल ये जनता का मुद्दा है। दूसरा, जिस प्रकार से आप देखिए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं मदन कौशिक जी, वो सिंगल गाड़ी में चलते हैं, उनके साथ एक गनर है, 1-2 लोग उनके निजी सहायक हैं, जबकि इसके प्रत्याशी के साथ लगभग 2 दर्जन गाड़ियां, हमारे पास वीडियो भी है, मैं शिखर भाई सब कुछ है। धर्मनगरी हरिद्वार में चुनावी जंग विरोध और आरोप प्रत्यारोप से निकलकर जान के खतरे तक पहुंच गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से अपनी जान का खतरा बताया। सतपाल ब्रह्मचारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है और चुनाव के बीच में ही मदन कौशिक उनकी हत्या भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक पर अपने नामांकन में बड़े पैमाने पर संपत्ति की और जानकारी छुपाने सहित अन्य आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पत्नी के नाम है और उनकी जानकारी छुपाई गई। को इसका पैसा जाता है, इस पार्किंग को बंद कराइए। तो मदन कौशिक जी ने बोला, बहन जी आप इस राजनीति में मत पड़िए, उसमें गरीबों का पेट पल रहा है। अरे गरीब की परिभाषा क्या होती है मदन कौशिक जी, मुझे आप बताइए। क्या गरीब की परिभाषा यह है कि 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी होंगी? क्या गरीब की परिभाषा यह है कि 10% पे उन लोगों का पैसा चल रहा है? क्या गरीब की परिभाषा यह है कि गले में मोटी मोटी चैनें हैं? क्या गरीब की परिभाषा यह है कि 10-10 प्लाट है, नीचे नई नई चमकती हुई गाड़ियां हैं? मदन कौशिक ने पूरे हरिद्वार को लूट रखा है। इनके लोग जिनकी आज गुंडागर्दी से आजीविका चलने पे खतरा उत्पन्न हो गया है। इंस्पेक्टर वहां मौजूद था, पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस बता सकती है। इंस्पेक्टर अभी इनका खौफ इतना है वो भी बोल नहीं सकते। वहाँ पर पुलिस आ गई थी, टेलीफोन सतपाल ब्रह्मचारी ने किया कि यहाँ झगड़ा होने की संभावना है, मेरी जान को खतरा, आप जल्दी आइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस को भी, 10 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खैर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी के समर्थन में जट्टारी रोड पर स्थित मीरपुर भोजा के इलाके में स्थित मिश्री लाल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया और जमकर बीजेपी की मौजूदा प्रदेश सरकार पर हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे विश्वास और उम्मीद है जो हमने गठबंधन बनाया उससे प्रदेश का विकास होगा। विश्वास और उम्मीद है कि जो हमने गठबंधन बनाया उससे प्रदेश का विकास होगा। ममता बनर्जी ने अभी जो कटाक्ष किया है उस पर क्या कहना है? उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने आपका क्या कहना है? फिर से रिपीट कीजिएगा, सुनाई नहीं दिया मुझे। ममता बनर्जी ने जो कटाक्ष किया भाजपा पर, जो जैसे कि हाथरस कांड हुआ था, बिल्कुल सही है। जघन्य अपराध हो रहे हैं। बुलंदशहर में भी वही चीज हुई। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे अपराधों की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। सही समय पे दंड मिले, जो हमारा पुलिस तंत्र हो संवेदनशील हो, वो प्रशिक्षित हो, वो मजबूत हो, हमारा प्रयास रहेगा। भाजपा लगातार जो हिंदू मुस्लिम की वोटिंग कर रही है, कौन मान रहा है हिंदू मुस्लिम? लोग आगे बढ़ गए उन बातों से। बस्ती जिले के हरैया विधानसभा में आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने बकायदा गांव के बाहर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा दिया और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, किसी भी पार्टी का नेता गांव में ना घुसे। ग्रामीणों ने बैनर पर अवैध बालू खनन को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि बालू खनन से उनके गांव पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अगर बालू की खुदाई बंद की जाती है तो उनका गांव बाढ़ के पानी से डूब जाएगा। विक्रमजोत ब्लॉक के बेतवा गांव में प्रशासन द्वारा आवंटित बालू खनन स्थल के चलते खेमराज पर, कन्हई पर, शंभूपुर, पकड़ी, नरसिंहपुर और सहित आधा दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है कि अगर अवैध बालू खनन नहीं रोका गया तो आने वाले बाढ़ के दिनों में हमारा गांव कटकर घाघरा में समा जाएगा और बाल बच्चों सहित हम सड़क पर आ जाएंगे। ये तो भैया खदान बंद हो तब हम मतदान दे पाई। अच्छा, जब खदान बंद हो जाएगी उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? भैया हमारे घर के किनारे बाटे ना, तो भैया हमारे सब तो वह है कट जाये, घर द्वार गिर जाये, लड़के बच्चे बूढ़ जाये हमार। तो जिलाधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है मौके पे? यह तो क्यों ना याद है। तो कोई क्या मांग करेंगे अब? आप ये मांग कर भैया कि खुदान बंद करे ना, हमारे सबका घर द्वार तो गिर ही जाये। ठीक, कौन गांव है दादी? ये शंभूपुर हुआ किया जाएगा, उनसे विनती की जाएगी मतदान करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है। गांव के दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका निस्तारण अतिशीघ्र हो जाए। देखिए, आप जानते हैं सरकार आते ही ये सब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तत्काल देखिएगा 2 मिनट में सारी चीजें बंद होगी। इसके पहले भी मैं विधायक था, मंत्री था और हरैया खुशहाल थी। कोई किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम मतदान बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारा गांव कटान क्षेत्र में आता है और वहाँ अवैध बालू खनन हो रहा है। जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को गांव में नहीं आने देंगे? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो हमारे गांव में सख्त वर्जित है। वो अगर हमारे गांव में प्रवेश करते हैं तो जान माल की सुरक्षा वो खुद करें। प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई? कोई पहल नहीं है प्रशासन की तरफ से। सब प्रशासन उन्हीं लोगों करता है, हम लोगों को कुछ नहीं सुन रहा है। तो फिर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग कर रहे हैं खदान तत्काल बंद होनी चाहिए, तब आप मतदान करेंगे? जी बिल्कुल। कितने गाँव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं? 8 गाँव के लोग हैं। कौन कौन सा गाँव है? अरे कन्हईपुर, खेमराजपुर, नरसिंहपुर, नौरंगवा, शंभूपुर, लकड़ी, पकड़ी सब हैं। चंदपलिया। ये कौन सा गांव है? ये खेमराजपुर गांव है। क्या नाम है आपका? हमारा विपिन सिंह नाम है। एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अलीगंज में चुनावी हिंसा देखने को मिली। बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, अलीगंज में चुनावी हिंसा देखने को मिली। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जुनेद मियां पर जानलेवा हमला किया गया। तो वहीं जुनेद मियां ने कहा कि षड्यंत्र कर हत्या कराए जाने की साजिश रची गई। तो प्रत्याशी जुनेद मियां ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सतर्कता के चलते बड़ी घटना घटी। एटा विधानसभा क्षेत्र अलीगंज का पूरा मामला है। आपको बता रहे हैं, एटा से जहां अलीगंज में चुनावी हिंसा देखने को मिली और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जुनेद मियां पर जानलेवा हमला हुआ, तो वहीं पर जुनेद मियां ने कहा कि षड्यंत्र कर हत्या कराई जाने की साजिश रची गई। बता दें कि
प्रत्याशी जुनेद मियां ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सतर्कता के चलते बड़ी घटना घटी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लोकमंच न्यूज।